अनुभूति होती है। लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि हम तप करके, इंद्रियों का तप करके परमात्मा को प्राप्त कर लें, एक पैर पे खड़े होकर परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, चिल्ला के परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो यह असंभव है। तुम इंद्रियों से उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम आत्म अनुभूति से ईश्वर का अनुभव कर सकते हो। कहा उदाहरण के तौर पे, जैसे करंट होता है, तो करंट का तुम अनुभव करते हो ना। तुम्हें करंट कोई दिखा सकता है क्या? फूल, महक का तुम अनुभव करते हो ना, उस सुगंध को सूंघते हो तो तुमको आनंद आता है ना। इत्र कोई दिखा सकता है क्या? जब उसकी सुगंध तुम्हें सुंघाई देती है तो तुम उसके लिए आनंदित होते हो। तुम्हारी श्वासें चल रही हैं तो तुम्हें उसका अनुभव होता है ना। कोई तुम्हें दिखा सकता है क्या? तो भगवान ने कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम अपनी आत्म अनुभूति में आ जाते हो तो तुम परमात्मा का अनुभव कर पाते हो। लेकिन तुम्हारा मन जो है ये बहुत विचित्र है। भगवान ने बोला, कहा तुम्हारे मन की एक खूबी है, कहा ये किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कहा कैसे? कहा देख लो, कहा देखो तुमने आज तक अपने तन को कितना कुछ खिलाया, क्या ये सेटिस्फाइड हो गया? नहीं हुआ। आज भी कोई बढ़िया चाट की दुकान लगती है तो मन ललायित होता ना, चलो खा के देखें तो सही, भले कितनी अच्छी खा के आया हो, लेकिन ये रह नहीं पाता, विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। फिर देखो, कहा इंद्रियों का सुख, कहा तुमने अपने इस तन से कितने इंद्रियों के सुख लिए, कितने भोग में तुम गिरे, लेकिन क्या तुम उसके बाद संतुष्ट हो गए? फिर उसके बाद तुम कभी नहीं गिरे? नहीं हुआ ऐसा। फिर कहा भगवान ने कि अग्नि में घी डालने जैसा है। कहा तुम अगर इंद्रिय को सुख दे रहे हो तो ये समझ लो कि जैसे अग्नि में तुम घी डाल दो तो उसकी लौ और प्रज्वलित होगी, वो कभी कम नहीं होगी। फिर कहा धन में देख लो, हमारे मन में आता है कि अगर हम धन कमाते हैं तो हमको उसमें बड़ा सुख प्राप्त होता है, और इतना धन हम प्राप्त कर लें तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब अपने अंदर देख लो कि जितने धन की तुमने कल्पना की थी, आज तुम्हारे पास उससे ज़्यादा है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो गए? नहीं हुए। तो भगवान ने क्या बोला? कहा समुद्र पर्यंत धन भी अगर तुमको मिल जाएगा तो उसके बाद भी तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। कहा क्यों नहीं हो पाओगे? क्यों? क्योंकि मन के अनुरूप उसको स्थान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारा जो मन है वो बार बार विचलित हो रहा है और वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। भगवान ने उसका उदाहरण बताया। कहा देखो, जैसे एक बार एक राजा एक संत की कुटिया में उससे मिलने के लिए पहुंचा, और जब वो उसकी कुटिया में पहुंचा तो वहां पर उसने संत जी को नहीं पाया, और उसकी जगह संत की पत्नी और बच्चे को पाया। पूछने पर पता चला कि संत जी कहीं गए हुए हैं। संत की पत्नी ने राजा को मोढ़ा, कुर्सी, पलंग, तखत सब पर बैठने का आग्रह किया, पर राजा किसी भी चीज पर नहीं बैठा और वापस चला गया। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा राजा क्यों नहीं बैठा? क्यों? क्योंकि उसके अनुरूप कोई सिंहासन वहां पर नहीं था, जिसके कारण वो वहां पर नहीं बैठा और ना ही ठहरा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे हृदय पटल पर भी जब आत्मा का सिंहासन हो जाएगा तो तुम्हारा मन उस सिंहासन पर आकर बैठ जाएगा। तुम्हारा मन भी तो राजा है। अब जब तक उसको सिंहासन नहीं मिलेगा तब तक देखो वो विचलित होता रहेगा। इसीलिए तो किसी भी चीज से देखो तुम्हारा मन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। चाहे तुम कुछ भी प्राप्त कर लो, उसके बाद भी देखो तुम्हारे मन में एक जैसे अनसेटिस्फैक्शन बना रहता है
किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा रूपी सिंहासन नहीं प्राप्त हुआ है। जब उसके अनुरूप सिंहासन तुम उसको दे दोगे तो वो उस सिंहासन पर आकर स्थिर हो जाएगा। और आप देख लीजिए वो सिंहासन कहाँ है। भगवान ने इसका भी उदाहरण दिया, कहा कि देखो अग्नि की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। इसीलिए लौ को तुम चाहे किधर भी करो, कितना भी नीचे करो, लेकिन वो ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति कारक कौन है? सूर्य है। वो सूर्य से मिलके एक होना चाहती है। कहा पानी, कहा पानी की उत्पत्ति देखो पाताल से हुई है। तुम टिल्लू से, पंप से चाहे कितना ऊपर पानी ले जाओ, लेकिन वो नीचे ही आता है और उसी से मिलके एक हो जाता है, तभी तो पानी शांत होता है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? परमात्मा से हुई है। जब तुम परमात्मा का चिंतन करते हो, उसका अनुसरण करते हो, उसकी चर्चा करते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और प्रभु से मिलके एक हो जाता है। और जब तक तुम परमात्मा के सिवा किसी भी चीज की चर्चा करते हो या उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, तो देखो फिर वही स्थिति, तुम हर जगह अनसेटिस्फाइड ही होके आते हो और कहीं पर भी तुम्हारे मन की जो पूर्ति है वो देखो नहीं हो पाती है। तो गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है तो गुरु क्या करता है? गुरु जीवन में आके तुमको जगाता है, तुमको भगाता नहीं है। और संसार में क्या होता है? संसार में तुम भागते हो, तुम्हारे सामने कोई ट्रबल्स आती है तो तुम जागते नहीं हो, तुम भागते हो। भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, कहा देखो नाव है, तो जो नाव होती है, नाव की शोभा कहाँ है? नाव की शोभा पानी में है। अगर कोई नाव रेत पे खड़ी हो तो क्या तुमको आनंद पहुंचाती है? तुम उस पर जाके बैठते हो क्या? लेकिन नाव जब जल में होती है तभी उसकी शोभा होती है। तो कहा ठीक इसी प्रकार नाव चलती भी पानी में है और डूबती भी पानी में है, लेकिन पानी उसका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक पानी नाव में ना आ जाए। नाव पानी के ऊपर है तो राजा है, लेकिन पानी नाव के ऊपर आ गया तो वही नाव उस पानी में डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी जो जगत है वो पानी है और यही तुम्हारा गहना है। तुम्हें रहना जगत में ही है, लेकिन जगत में रहकर जगत से उपराम रहना है। अगर जगत से तुम उपराम रहे तो तुम भी उसी नाव की तरह तैरते रहोगे और प्रतिष्ठित रहोगे। लेकिन जैसे उस नाव में पानी चला जाता है और वो नाव डूब जाती है, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर भी जगत प्रवेश कर जाता है तो तुम भी डूब जाते हो। तुम जब देह में आते हो तो देखो डूबते हो कि नहीं डूबते हो। तो भगवान ने क्या कहा? कहा तुम अपनी आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं रह पाते हो? तो तुम्हें जगत से भागना नहीं है, तुम यहीं पे रहना है। तुम्हें रहना जगत में ही है, लेकिन जगत में रह के जगत से उपराम रहना है। इसीलिए आप देखिए भगवान ने बोला है ना कि तुम जब इससे उपराम रहते हो तभी तो तुम्हारी एक छवि बन पाती है, तभी तो तुम इन सब से ऊपर उठ पाते हो। जो लोग उसमें डूब जाते हैं, जो लोग आसक्ति में आ जाते हैं, तो देखो अपने यहाँ बात चलती है ना कि आसक्ति कभी भी आ सकती है। आप उसका संधि विक्षेप करके देख लो। और फिर भगवान ने बोला है अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। तो आप देखो ना, अभी भी अपने से बात करके देखो कि हमारी आसक्ति किन चीज़ों में जा रही है। अगर अभी भी हमारी आसक्ति पत्नी में, पुत्र में, धन में, महल में, दुकान में, मकान में कहीं भी जा रही है, तो इसका मतलब कि अभी भी हम मुक्त नहीं हैं। और ये आपका अपना अभ्यास है। जब कभी भी आप एकांत में बैठते हो तो एक पल के लिए आप अपने से बात करके देखो। और भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, कहा कि देख लो 1 मिनट में तुम अपने को जांच सकते हो। कहीं पे भी बैठे हो, एक पल के लिए आंखों को बंद करो और देखो ध्यान किधर जा रहा है। जहां पर तुम्हारी आसक्ति होगी तुम्हारा ध्यान वहीं जाएगा। उदाहरण दिया, कहा देख लो जैसे पूरे शरीर में जहां पर घाव होता है, देखो मक्खी वहीं पे आके बैठती है।
साफ सुथरी जगह पे कभी मक्खी नहीं बैठती, वो वहीं बैठती है जहाँ पर घाव होता है। या टिंचर भी देखो वहीं असर करता है जहाँ पर घाव होता है, वहीं पर छरछराता है। जहाँ पर घाव नहीं है वहाँ टिंचर नहीं छरछराता। तो कहा ठीक इसी प्रकार जहाँ पर तुम्हारी आसक्ति होती है, तुम्हारा मन घूम फिर के वहीं पर आके केंद्रित हो जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला कि मन अपने की करो सफाई, तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो ये अपना पुरुषार्थ है जो हम सबको अपने साथ करना है। और जो देखिए जितना पुरुषार्थ कर रहा है वो आज देखिए उतना अलौकिक आनंद पा रहा है। हरिओम। शिवांगी भजन सुनाइए। ये दे दो।
हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया हाँ क्या बता रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि हमारे देह अभ्यास तभी खत्म होंगे जब हमारे अंदर का ये तीनों स्थूल, कारण और सूक्ष्म, ये तीनों चीज जब हमारे अंदर से निकलेंगी तभी हमारा जो है देह और ब्रह्म अलग होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ सविता जी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। चाह तुम्हारी जी मेरी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म सागर चाह न होती रीच। पूजा जी क्या बोल रही है? पूजा जी गुरु जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अगर हम सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा सत्संग रूपी के अंदर हम रहेंगे तो हमारा जो है माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये बात बहुत अच्छी। दुर्गेश भैया भजन सुनाइए। जी गुरु जी। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। श्वासों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों के चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ न आई। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। अच्छा जो दिया रिश्ता न मिलता, सच्चा जो दिया रिश्ता न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न खिलता। लेटा हुआ देख रहा है। गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की आंचलों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में मस्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई।
अगर मेरी कास्ते को जमाना न मिलता, अगर मेरी कास्ते को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? छोटी बिट्टू रानी, हाँ क्या बता रही बेटा? गुरुजी कितना अच्छा आप बता रहे थे ना, चाह चमारी चिमरी अति निचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। गुरुजी ये बात बहुत है, हमें किसी भी चीज की चाहना नहीं करनी चाहिए। हाँ, पीछे बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया जी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना, कितना अच्छा भैया बता रहे थे। अपने मन की करो सफाई तभी देंगे प्रीतम दिखाई। जब तक हम अपने मन से राग द्वेष मतलब जलनशीलता की भावना खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में ज्ञान नहीं लगेगा। हाँ, और पीछे बिट्टू रानी आगे आ जाओ, क्या बता रही बेटा? हरिओम गुरुजी, हरिओम अंकल। मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना कि अपने मन मंदिर की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। जैसे एक फ्रिज के बने समंदर में हम खाना नहीं रख सकते, खाना नहीं डाल सकते, उसी प्रकार हमारे गंदे मन में ज्ञान कैसे जाएगा। इसलिए पहले अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम। बहुत बढ़िया। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। नीतू सिन्हा जयपुर। हाँ नीतू जी क्या बता रही हैं? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि देह में सारे विकार होते हैं और आत्मा अजर अमर होती है। और भैया ने भी बहुत अच्छा बताया कि जब सत्संग की आदत पड़ जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वही हाल आजकल मेरा हो रहा है। दुकान पे भी अभी बहुत रात है, लेकिन मैं 9 बजते भी भाग के आई हूँ कि नहीं मेरा सत्संग छूट रहा है। और आज दुकान पे गुरुजी इतना भयानक हादसा हुआ है दुकान के सामने में कि मन अभी तक बहुत विचलित हो रहा है। एक ट्रोले वाले ने एक बाइक सवार को इतनी तगड़ी टक्कर मारी कि मतलब वो बेहोश हो गया। पता नहीं वो अभी जीवित है कि नहीं है। मेरा मन बार बार पता नहीं क्यों उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आप कहते हैं ना गुरुजी कि जो दुख भगवान ने हमें दिया है, हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान किसी दूसरे को ये दुख मत देना। तो मेरे मन में तब से यही चल रहा है। मैं पता नहीं उस अनजान व्यक्ति के लिए ना मेरे मन से प्रार्थना निकल रही है, भगवान किसी औरत का सुहाग सलामत रखना, किसी बच्चे के सर से उसके पिता का साया मत उठने देना। क्योंकि गुरुजी इस 1 महीने में मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और बहुत कुछ समझ चुकी हूँ, दुनिया के रंग देख चुकी हूँ मैं। इसलिए पता नहीं क्यों मेरा मन उस व्यक्ति की बार बार प्रार्थना करता है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। बहुत अच्छा है। हाँ, भजन की 2 लाइन सुनाइए।